हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमारा टॉपिक है यूनिट 3। यूनिट 3 आपका जो टॉपिक है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एलिमेंट्री। इसका जो पार्ट्स है वो आपका सीरियल नंबर 4 पे आपका एडिट द डॉक्यूमेंट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करेंगे, इस चीज़ के ऊपर टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है टेक्स्ट एडिटिंग अंडो एंड रीडो। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस 6.4। इसको डबल क्लिक करके आप ओपन करें और ये हमारे पास यहाँ पे एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है। इस सैम्पल डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट है आपके पास। ये आप कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं जो आपने पहले से बना रखा है या पहले से आपने सेव किया है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है एडिट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आप कैसे एडिट करेंगे। एडिट का जनरल मीनिंग है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में जो आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें कुछ भी आप जो भी आप उसमें चेंजेस करते हैं, कोई भी बीच में कोई टेक्स्ट आप उसमें डिलीट करते हैं या कोई टेक्स्ट आप उसमें एडिट करते हैं, तो आप इस तरह से सिंपल उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, बीच में आपने कोई भी वर्ड आप लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप सिंपल इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अब लाइक आपने यहाँ पे कुछ चीज़ इसमें एडिट करनी है, यहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट लाइन इसमें इंसर्ट करनी है, तो आप इसमें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसमें यही लाइन लिखता हूँ, लाइक ऑन द इंसर्ट टेप। तो ये इस तरह से आपने इसमें एडिट किया, मतलब ये आपने इसमें डॉक्यूमेंट में आपने चेंज किया। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस है अंडो एंड रीडो। अंडो एंड रीडो का मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट में अब जैसे आपने एक स्टेप पीछे आना है, एक स्टेप पीछे। तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है अंडो। तो अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक स्टेप पीछे आप चले जाएंगे। तो जैसे आप इस तरह से आप एक स्टेप पीछे, तो जब आप एक स्टेप पीछे चलेंगे तो आप फिर एक स्टेप आगे भी आ सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका रीडो वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, आप यहाँ से इसको रीडो कर सकते हैं। एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे आप इस तरह से अपने टेक्स्ट में बैक बैक कर सकते हैं, मतलब वन स्टेप बैक वन स्टेप बैक, इसका मतलब ये है। और इसी तरह से वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप फॉरवर्ड, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं कोई भी, और यहाँ पे फिर हम इस लाइन को भी चेंज कर देते हैं, इसमें भी कलर चेंज कर देते हैं। अब आपने वन स्टेप बैक जाना है तो आप कीबोर्ड से आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Z। तो ये आपका अंडो है, वन स्टेप बैक। और कीबोर्ड से ही अगर आप Ctrl+Y यूज़ करेंगे तो ये आपका रीडो है, एक स्टेप आगे। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, ये एडिट में ऑप्शंस होती है अंडो, अप्लाई एट्रीब्यूट और रीडो। तो आप यहाँ से अंडो यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपका ऑप्शन हाईलाइट है तब तक आप उसको बैक बैक कर सकते हैं। तो और जब आपका ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा, तो फिर आप उसके बाद अंडो नहीं कर पाएंगे, मतलब ये स्टार्टिंग तक जाएगा जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से आप अंडो एंड रीडो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप मूव और कॉपी कैसे करेंगे। तो
मूव करने का सिंपल सा तरीका है। जैसे आपके पास ये टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस टेक्स्ट को आप मूव करना चाहते हैं। मतलब ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको आपने ऊपर ले जाना है, और ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको आपने नीचे ले आना है। तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको माउस का जो आपका लेफ़्ट बटन है इससे इसको पकड़े, इसको मतलब इसको कैच करें आप, और इसको इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट है वो आपका नीचे को मूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं आप टेक्स्ट को। दूसरा जो तरीका है, इसमें आप सिंपल इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी करें आप। कॉपी की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल सी से भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉपी। और इसके बाद जहां आपने इसको रखना है वहां आप अपने कर्सर को क्लिक करें। जैसे मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करें। इस तरह से आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी में जो आपका टेक्स्ट है वो आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, आपका टेक्स्ट ऊपर भी रहेगा और आपका टेक्स्ट नीचे भी रहेगा। तो सेम इस तरह से आप कंट्रोल जेड यूज़ करें। कंट्रोल जेड मतलब अंडू। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको कट करें तो कट से आपका टेक्स्ट जो है वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ आप इसको रखेंगे वहीं आपका टेक्स्ट आएगा। मतलब कट में आपका जो टेक्स्ट होता है वो एक ही जगह रहता है, जहाँ से आप इसको कॉपी करें कट वाली लोकेशन पे नहीं रहेगा, और जहाँ आप उसको रख रहे हैं वहाँ आपका टेक्स्ट चला जाएगा। तो कंट्रोल जेड से आप सिंपली उसको अपनी स्थिति में ला सकते हैं। जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है आप उसको एक्चुअल पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये था आपका ऑप्शन मूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट। उसके बाद है कॉपी पेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है। माउस की हेल्प से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो स्टेप्स है, आप सिंपल माउस से आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करें और उसको इस तरह से आप मूव करें। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ जैसे आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, फिर नीचे को आप एक स्टेप नीचे नीचे नीचे, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बीच में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं माउस की हेल्प से, जहां आपने सिलेक्ट करना है इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है आपका, अगर आप जैसे कोई भी एक वर्ड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हेडर को आप इसको हेडर्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसके ऊपर आप 2 टाइम क्लिक करें इस तरह से। तो 2 बार क्लिक करने से आपका एक वर्ड सिलेक्ट होता है, 2 टाइम क्लिक करने से। सेकंड, अगर आप 3 टाइम क्लिक करें तो 3 टाइम क्लिक करने से आपका सेंटेंस सिलेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे 3 टाइम सिलेक्ट करूँगा, 3 टाइम क्लिक करने से आपका जो टेक्स्ट है वो जो आपका पूरा सेंटेंस है वो आपका पूरा सेंटेंस 3 टाइम क्लिक करने से सिलेक्ट होता है। और अगर 4 टाइम आप क्लिक करें तो 4 टाइम क्लिक करने से आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। तो इस तरह से डबल क्लिक से आपका एक वर्ड सिलेक्ट होता है, और ट्रिपल क्लिक से आपका एक सेंटेंस सिलेक्ट होता है, और आपका 4 टाइम क्लिक करने से आपका पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये हो गया सिलेक्टिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन कॉन्जिक्यूटिव में क्या है कि इस तरह से अगर आप सिलेक्ट करें तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपका सीरीज में चलता है। मतलब आप कंटिन्यूस सिलेक्ट कर रहे हैं, आप बीच बीच में सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे ये यहाँ पे ये वाला वर्ड इंसर्ट टेब सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर ओवरऑल लुक सिलेक्ट करना चाहते हैं, फिर आप कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अल्ट की प्रेस करनी होगी साथ में। अल्ट की प्रेस करने के बाद आप इसमें बीच बीच में आप जो भी आपने सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
सॉरी अल्ट की नहीं, कंट्रोल की हेल्प से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बीच बीच में आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव में आप सिलेक्शन को छोड़ छोड़ के मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसकी आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सिलेक्शन करके इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सेकंड इसमें होता है कि आप जैसे इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका हॉरिजेंटल सिलेक्शन होता है। ये जो आप इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कंप्लीट जो आपकी एक रो है, तो ये आपका हॉरिजेंटल सिलेक्शन माना जाता है। और अगर आप नीचे को सिलेक्ट करते हैं, नीचे को सिलेक्ट करने के लिए आपको अल्ट की प्रेस करनी होती है। जैसे अगर आप अल्ट की प्रेस करेंगे और आप नीचे की तरफ करेंगे तो इस तरह से आप इसको वर्टिकली सिलेक्शन इसको कहा जाएगा। तो वर्टिकल सिलेक्शन में आपको अल्ट की प्रेस करनी होगी, अल्ट की सहायता से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन का अलग अलग तरीका है, अलग अलग वे है सिलेक्शन करने का। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सिलेक्टिंग ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बता दिया, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक एडिटिंग का ऑप्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट में हम इसका डिस्कस करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।